नागासाकी और हिरोशिमा के बाद कश्मीर की जंग में एटम बम इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ने खतरे का अलार्म बजा दिया। भारत ने एटमी हथियार पहले इस्तेमाल करने का ऐलान करके पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल के लिए तैयार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग के खतरात पर अमेरिका को गहरी तशवीश हो गई। पाकिस्तान के पास इस वक्त भारत से ज़ायद एटमी हथियारों का दावा किया जा रहा है, जो कि कारकर्दगी में भारत से ज़्यादा बेहतर है, जबकि भारत ने इस एटमी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर दी कि कोई भी एटमी क़ुव्वत एटमी ताकत को उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगी जब तक इस पर कोई ऐसा हमला ना किया जाए। एटमी हथियार सिर्फ रद्द-ए-अमल में इस्तेमाल हो सकता है। भारत की जानिब से इस धमकी को आलमी सतह पर संजीदगी से लिया गया और पाकिस्तान भी इसके जवाब में अपनी पोजीशन मजबूत बनाने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ते हुए इस तनाव पर एक और अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जौहरी जंग के खतरात बढ़ गए हैं और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हालिया सूरत हाल जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों के लिए चिंगारी फराहम कर सकती है। जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्ट्रीट 4 की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीर तनाज़े को अंदरूनी उमूर या बाहमी मसले के बरअक्स आलमी अमन और सलामती का मसला करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त को ये तनाज़ा जौहरी सतह पर आन पहुंचा था, जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की जानिब से कहा था कि वो जौहरी हथियार पहले भी इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट में निशानदही की गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे की जानिब से किए गए मकबूजा वादी के हालिया दौरे में उनकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई थी। जब उनकी गाड़ी इसके करीब पहुंची तो चरवाहा फौरन उसकी गाड़ी की खिड़की की जानिब भागा और कहा, हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट में सवाल किया गया कि दहाइयों कबल कश्मीरी अवाम से उनकी राय जानने का वादा किया गया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। क्या उनसे कभी सवाल किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी फौज दोनों के पास स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल जौहरी हथियार हैं, जो दोनों जानिब के कमांडर्स मैदान जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की जानिब से 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए जौहरी हमले के बाद ये पहली मर्तबा जौहरी हथियारों का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता पाकिस्तानी हुकूमतों ने कश्मीरियों की हिमायत की थी, ताहम मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत मकबूजा कश्मीर के मामले पर साबिका हुकूमतों की रिवायत पर बरकरार नहीं। उन्होंने निशानदही की कि रवां साल 27 फरवरी में पाक फौज ने भारतीय तैयारा मार गिराया था, ताहम 1 मार्च को इसके पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस्लामाबाद के जज्बा खैर सगाली का एतराफ़ नहीं किया और ना ही उनकी हुकूमत कश्मीर तनाज़े पर बातचीत को तैयार है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से जौहरी हथियारों को पहले इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर माहिरीन ने कहा कि जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ में तेज़ी आने का खदशा है। माहिरीन ने इन ख्यालात का इजहार इस्लामाबाद में खित्ते के स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन पर रिसर्च करने वाले सीनियर फॉर इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजिक स्टडीज CISS की जानिब से मुनाकिदा गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि NFU पॉलिसी का मतलब वो अहद है जो जौहरी हथियारों से लेस रियासत करती है कि उनका इस्तेमाल सिर्फ जौहरी हमले के रद्द-ए-अमल के तौर पर किया जाएगा। ताहम पाकिस्तान को हमेशा भारत की NFU पॉलिसी के हवाले से शकूक व शबहात रहे हैं। ताहम पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के NFU में तब्दीली के इशारे को गैर जिम्मेदाराना और बदकिस्मती करार दिया, जबकि कम से कम काबिल यकीन दिफाई सलाहियत बरकरार रखने पर जोर दिया। माहिरीन का मानना है कि नई दिल्ली की जानिब से पॉलिसी की तब्दीली की वजह से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इस मौके पर सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर मंसूर अहमद का कहना था कि NFU पॉलिसी में तब्दीली से भारत अपनी रिवायती और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को मजीद बेहतर बना सकता है, जिसके लिए वो मजीद एटमी हथियार और उन्हें चलाने के निज़ाम तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से NFU पॉलिसी की मुमकिन तब्दीली का इन्हिसार इसकी अस्करी टेक्नोलॉजी पर होगा, जो वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से हासिल करता रहा। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान नई टेक्नोलॉजी पर हुकूमत के एतमाद की अक्कासी है। CISS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली सरवर नकवी ने कहा कि भारत की ऐसी
ڈاکٹرائن پیش رفت اس کے حریفوں بالخصوص پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ان اقدامات کے جواب میں بھی اقدامات کرے گا تاکہ وہ اپنی کم سے کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھ سکے۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔